हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का नेक्स्ट पार्ट हम करने वाले हैं। जो लास्ट के जो 3 पार्ट थे उसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट का सारा बेसिक समझा था, क्वेश्चंस करे थे। सेकंड पार्ट के अंदर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट समझा, उसके बेसिक क्वेश्चंस करे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने पार्ट थर्ड के अंदर करे थे। तो ये सारे वीडियोस आपको जरूर देखने चाहिए ताकि आप आगे का कंसेप्ट अच्छे से समझ पाएं, क्योंकि इसमें हम बहुत सी चीज़ें ऐसे यूज़ करेंगे जो हम मान के चलते हैं कि आपने पिछले 2-3 वीडियोस देखे हैं और वो आपको अच्छे से आती हैं। तो उनको दोबारा यहाँ पर रिवाइज करने या दोबारा उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो उसके लिए बेटर है कि आप पिछले वीडियोस ज़रूर देख लें। आज का जो वीडियो है उसमें हम स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो में हम क्वेश्चन जो लेने वाले हैं, इस तरह के क्वेश्चन लेने वाले हैं जिसमें आपको रेट निकालना होता है या फिर आपको टाइम निकालना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 30,000 एट 7% पर एनम इज रुपीज दिस द पीरियड इन ईयर। यानी टाइम आपको यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पर देखो, दो अप्रोच आप यूज़ कर सकते हो। पहले मैं एक अप्रोच बताता हूँ आपको कि आप पहले यहाँ पर जो परसेंटेज वाला तरीका है ना, वही यूज़ कर लो। कैसे कि ये जो 4347 है, ये क्या आपके पास इंटरेस्ट है। तो ये इंटरेस्ट आपके पास जो है किस पर लगेगा, इंटरेस्ट हमेशा लगेगा प्रिंसिपल पर। तो प्रिंसिपल अमाउंट है आपके पास 30,000। अब इन टर्म ऑफ परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से ये 2 जीरो कैंसिल, 3 से देखो, आप इसको 3 से काटो तो 3 1 जा 3, 1 बचेगा आपके पास, 3 4 जा 12, फिर 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। और यहाँ पर 2 जीरो आपको दे रखी है तो यह बन जाएगा आपके पास 14.49%। अब जो आपको प्रिंसिपल जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा था वो 7% दे रखा था। अगर आपको इफेक्टिव रेशो ध्यान होगी कैसे हम निकालते हैं, तो 7 की इफेक्टिव रेशो अगर हम 2 साल के लिए निकालते हैं तो 2 7 जा 14 पॉइंट, फिर 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49। तो 2 साल की रेशो 14.49 आ रही है और यहाँ पर भी 14.49 आ रही है। दैट मीन्स टाइम यहाँ पर जो है वो 2 साल का टाइम है। तो इस तरह से आप बड़े आराम से डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाए, ज़्यादा कुछ मतलब परेशान हुए, इस तरह से सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हो। एक दूसरा तरीका और हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा, उसके लिए आपको यहाँ पर लिख लेना है प्रिंसिपल, यहाँ पर लिख लेना है अमाउंट। तो प्रिंसिपल हमारे पास 30,000 है, जो इंटरेस्ट होगा वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऐड होगा तो ये कितना बनेगा, 34347। अब ये आपको देखना है कि यहाँ पर जो टर्म्स दे रखी हैं उसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि इतना बड़ा नंबर होगा तो उसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकालना मुश्किल होगा। तो हम यहाँ से 3 से इसको काट लेते हैं। तो 3 से हम इसको काट लेते हैं, यहाँ पर 3 से इसको काटेंगे तो ये बनेगा आपके पास 1449, 1149, ये बना। अब यहाँ पर जो 10,000 है ये तो 100 का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको कि किसका स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर देखो 9 है, तो 9 अगर दिया होता है तो नंबर के लास्ट में या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा। इन दो में से कोई एक नंबर आएगा और उसके बाद हम 2 डिजिट को छोड़ देते हैं। उसके बाद ये जो नंबर है, ये नंबर किन दोनों के स्क्वायर के बीच में आता है। 10 का स्क्वायर होता है 100, 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 का स्क्वायर होता है 121। तो इसमें से जो 114 है ये इसके नज़दीक है। तो यहाँ पर अगर बड़े वाले नंबर के नज़दीक होता है तो आप यहाँ पर बड़े वाला नंबर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 7। और क्योंकि ये 10 का 11 का स्क्वायर तो हो नहीं सकता, 11 का स्क्वायर तो 121 है ना। तो इन दोनों में से जो छोटा वाला नंबर होता है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। ये आपको स्क्वायर रूट की जो ट्रिक है वो भी मैंने आपको बता रखी है। स्क्वायर रूट जो कैलकुलेशन ट्रिक वाली वीडियो अगर आप वो देखोगे तो स्पीड मैथ्स वाली ट्रिक, उसमें अंदर आपको ये समझ में आ जाएगा। तो यानी हमने अगर इसका स्क्वायर किया तो आपके पास ये बन गया, और यहाँ पर इसका स्क्वायर किया तो ये बन गया। अगर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं तो हमारा जो टाइम है वो यहाँ पर 2 ईयर का आता है। अगर यहाँ परफेक्ट क्यूब बन जाए तो फिर आपको यहाँ पर जो टाइम होगा वो 3 साल का टाइम आ जाएगा। तो आप ये देख लेना है कि आपको ये मेथड आसान पड़ रहा है, आपको ये मेथड आसान पड़ रहा है। अगर यहाँ पर नंबर छोटे हैं तो ये मेथड आसान है, अगर नंबर छोटे हैं तो। लेकिन अगर बड़े नंबर हैं तो उसका स्क्वायर या क्यूब निकालने में थोड़ा मुश्किल आती है, तो इसलिए उसमें आपको ये वाला मेथड फॉलो करना चाहिए। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर कहता है, हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम ऑफ रुपीज 800 बिकम्स 926.10 एट 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अब यहाँ पर कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, तो सेमी एनुअली की वजह से जो रेट हमारा 10% होगा, ये 10% ना लेकर आपको लेना पड़ेगा 5%। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि जो 800 है वो इतना हो गया। 800 अगर इतना हो गया तो इंटरेस्ट कितना बना, इंटरेस्ट कितना बना, 926.10 में से 800 अगर आप माइनस कर दोगे तो 126.10, ये इंटरेस्ट बना। तो इंटरेस्ट आपके पास बना
कितने प्रिंसिपल पर? प्रिंसिपल है हमारे पास 800, परसेंटेज निकालने के लिए 100, इससे इसको कैंसिल करते हैं। 8 से देखो ये कटता है नहीं कटता? 8 से देखो ये कटता नहीं कटता, 2 से तो कटेगा। ठीक है, ये जो डेसिमल है ना इसको हटा दिया मैंने, यहाँ पर 100 कर दिया। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। 2 चौक 8, 2 से आप इसको काटोगे, 2 छः 12, 2 तिये 6, फिर यहाँ 0, 2 पंजे 10, ये आएगा। 4 से हमने इसको डिवाइड किया, देखो 4 एकम 4, 2 बचेंगे तो 23 बनेगा, 4 पंजे 20, फिर 3 बचेंगे, 4 सत्ते 28। ठीक है, फिर आपके पास 2 बचेगा तो 4 छिक 24, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। 100 से वो डिवाइड कर देंगे इसे, तो ये बनेगा आपके पास 15.7625। अब इसमें से अगर हमारे पास इफेक्टिव रेशो 5% है, इफेक्टिव रेशो अगर 5% है और 5% यहाँ पर आपके पास बन रही है 15%, तो 2 साल के हिसाब से अगर आप निकालोगे 5% की जो इफेक्टिव रेशो होती है वो होती है 10.25, तो उससे तो ये ज़्यादा है। तो अगर आप यहाँ से सिंपल एक चीज़ देखो कि भाई पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, तीनों साल में अगर मैं 5-5% लेता हूँ तो 15% तो यही हो गया ना। तो यानी यहाँ पर आपके पास 15.7625% आ रही है। अगर आपको इफेक्टिव रेशो निकालनी है 3 साल की तो 5% की इफेक्टिव रेशो 3 साल में जाके ये बनती है। यानी यहाँ पर आप सिर्फ देखकर ही पता लगा सकते हो कि भाई 3 साल से कम का टाइम तो हो नहीं सकता, 3 साल से कम का टाइम तो हो नहीं सकता। तो यानी यहाँ पर जो कंपाउंडिंग है वो 3 बार हो रही है। अब कंपाउंडिंग 3 बार होने का मतलब ये नहीं है कि आंसर आप 3 पर टिक कर दो। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर लिखा है कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो सेमी एनुअली में कंपाउंडेड 3 बार कब होती है? जब टाइम हमारा 1.5 साल का होता है, क्योंकि आपको जो फाइनल टाइम है वो तो साल के हिसाब से बताना पड़ेगा, आंसर तो आपको साल के हिसाब से बताना है ना। यहाँ पर तो आप कंपाउंडिंग निकालते हैं कि कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है। जैसे हमने रेट को यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया था तो 5% आ गया था, तो जो टाइम होता है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई अगर हम इसको करेंगे तो जाकर हमारे पास 3 साल का टाइम आएगा, यानी 3 साल 3 कंपाउंडिंग आएगी। तो इसका मतलब इसका आंसर 1.5 होगा। 3 मत कर देना यहाँ पर गलती से भी, नहीं तो आंसर आपका हो जाएगा गलत। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। एक जो पैसा है वो 10 साल के अंदर डबल हो रहा है। ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम्स 4 टाइम्स। तो उसका 4 गुना कब होगा? ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास अभी 100 रुपये हैं तो 10 साल में वो 200 हो जाएंगे, यानी डबल हो गए। अब वो 400 कब होंगे? तो बस सीधी सी बात है कि भाई 200 का डबल करेंगे तो 400 बन जाएगा। अब डबल कब हो रहा है? 10 साल में हो रहा है। तो यानी 10 साल में अगर पैसा हमारा डबल हो रहा है तो इसका 4 गुना करना है। तो 4 गुना करने के लिए आपको यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर देना है, इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर देना, मतलब 20 साल के अंदर पैसा हमारा 4 गुना हो जाएगा। तो यानी आंसर आ जाएगा 20। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, कहता था लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स इन विच ए सम ऑफ मनी पुट आउट एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी मोर देन डबल। ठीक है, मतलब इसमें एग्जैक्ट नहीं कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि आपको बस लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर बताना है, यानी कम से कम कितने साल लगेंगे। ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं, कम से कम की लिमिट बतानी है आपको कि कम से कम कितने साल लगेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 20%। अब 20% आपको पता है फ्रैक्शन में अगर हम लिखते हैं तो 1/5 होता है। तो मतलब सीधी बात ये हो गई कि अगर प्रिंसिपल 5 रुपये है तो अमाउंट उसका 6 रुपये होगा 1 साल में। 2 साल में अगर हम देखें फिर 5-6 होगा, 3 साल में देखो तो 5-6 होगा। अब यहाँ पर एक बार चेक करो, अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 आता है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 216 आता है। तो 125 का अगर हम डबल करते हैं तो 250 होना चाहिए। तो 3 साल के अंदर डबल नहीं हो रहा, 3 साल के अंदर डबल नहीं हो रहा, तो हम आगे और बढ़ेंगे, यानी एक बार 5 और लेते हैं हम, यहाँ पर एक बार 6 और लेते हैं। अब 125 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास बनेगा 625, और यहाँ पर 216 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 6 36, 6 और 3 9, 6 दूनी 12। 625 का डबल होता है 1250, ये पहुँच गया आपका 1296, यानी 1296, यानी इसके डबल से तो ज़्यादा हो ही गया, इसके डबल से तो ज़्यादा हो गया। तो कम से कम आपको 4 साल के लिए पैसा रखना पड़ेगा, तो आपका पैसा कम से कम डबल तो हो ही जाएगा। ठीक है, अगर आप 4 साल रखते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कहता है कि एट व्हाट रेट। अब यहाँ पर आपको रेट परसेंटेज निकालना है, तरीका हम सेम ही रखेंगे। एट व्हाट रेट % ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम विल ए सम ऑफ ₹1200 बिकम रुपीज दिस। यानी ये जो पैसा है वो इतना हो जाता है, यानी इंटरेस्ट अगर आप निकालोगे तो कितना बनेगा
0.32 में से अगर आप 1200 माइनस कर देते हो तो ये बनेगा आपके पास 0.32841। इतना इंटरेस्ट बना। इतना इंटरेस्ट किस पर बना? 148.32 कितने पर बनेगा? 1200 पर बनेगा, इनटू कर देंगे 100। इसका डेसिमल आप निकाल दो और ये भी हो गया 100। ये तो हो गया कैंसिल। 12 से इसको देखो कैंसिल होता है नहीं होता। 4 से तो हो ही जाएगा डेफिनेटली। 4 तिये 12, 4 तिये 12, 2 बचेंगे, 4 सत्ते 28 और 4 अठे 32। 3 से देखो, 3 से भी हो जाएगा। 12 तिये 36, 1 बचेगा, 3 तिये 9, 3 छः 18 और यहाँ 2 जीरो और हैं तो ये आ जाएगा 12.36%। अब आपके पास टाइम अगर 2 साल का है, टाइम अगर 2 साल का है तो इसमें से कौन सा रेट जो है उसका इफेक्टिव रेट 12.36 बनता है? तो आपको पता है कि भाई 6% का, अगर आप 6 का डबल करोगे 12 हो गया, 6 का स्क्वायर करोगे 36, ये इसकी इफेक्टिव रेट बनती है। तो यही हमारा आंसर आ रहा है, यानी 6% आपका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आप जल्दी से जल्दी अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर कहता है सर्टेन सम बिकम्स दिस ऑफ इटसेल्फ आफ्टर 2 years ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अब ये कह रहा है कि जो पैसा है वो इतना हो गया, ठीक है, अपने आप का इतना हो गया। तो इसका मतलब जो ये 36/25 लिखा हुआ है तो ये इसमें प्रिंसिपल है और ये इसमें अमाउंट है। तो इंटरेस्ट कितना बना? 36 में से 25 अगर आप माइनस करोगे तो 11 रुपये का इंटरेस्ट बन रहा है। अब 11 रुपये का इंटरेस्ट किस पर लग रहा है? 25 पर लग रहा है। परसेंटेज निकालोगे तो 25 चौक 100 यानी 44% का इंटरेस्ट बन रहा है। ठीक है, इफेक्टिव रेट आपका 44% का बन रहा है। तो इसमें से किसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल के लिए अगर हम करते हैं तो 44% बनता है। अब आप सबको आंसर पता होगा कि भाई 20% का बनता है। 20 का डबल करेंगे 40 और 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आता है। 400 के 2 जीरो आप इधर लेते हैं, डेसिमल लगाकर 4 को इधर लिख देते हैं तो 44% आता है। ये आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है और यही आपका आंसर भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ कहता है ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट ₹2000 अमाउंट टू रुपीज दिस इन 2 years व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेम क्वेश्चन है कि आप इंटरेस्ट निकाल लो यहाँ से, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपका इंटरेस्ट कितना बनेगा? 226.05। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप निकालते हैं तो 226.05 डिवाइडेड बाय कितना प्रिंसिपल है? 2000 इंटू में 100, डेसिमल आप निकाल दोगे 100। इसको काटो आप 5 से, 5 चौक 20, 5 से इसे काटोगे तो 5 चौक 20, 2 बचेंगे, फिर 5 पंजे 25, 1 आएगा आपके पास, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। तो अब 4 से अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो कितना बनेगा? 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 1 बनेगा आपके पास, ठीक है, 4 तिये 12, फिर यहाँ 1 बचेगा तो 0 लगाकर 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और नीचे 2 जीरो और हैं तो ये आ जाएगा 11.3025। अब ये 11.3025 ये किसकी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बनती है, कितने साल के लिए बनती है? तो ये आपके पास अगर हम 2 साल का टाइम है। यहाँ पर जो ऑप्शंस है ना, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत लिखे हुए हैं, ठीक है, ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं। ऑप्शन जो है इसमें पहला ऑप्शन है 5%, दूसरा ऑप्शन है 5.5%, तीसरा ऑप्शन है 6% और फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास 6.5%। अब इसमें से अगर हम 2 साल की इफेक्टिव रेशो निकालते हैं तो 5% की अगर आप इफेक्टिव रेशो निकालोगे तो 5 का डबल करते हैं 10 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 हो गया। तो यानी 5% तो हमारा आंसर नहीं है, सीधी सी बात ये है। अगर हम 6% की निकालें, 6% की निकालें तो 6 का डबल हो गया 12 और 6 का स्क्वायर हो गया तो ये भी नहीं है। तो 6 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 5 से ज़्यादा है लेकिन 6 से कम है, ठीक है, जो रेशो आ रही है 5 से ज़्यादा है 6 से कम है, मतलब हमारा आंसर बन गया 5.5%। तो इसको आपको निकालने की जरूरत नहीं कि आप इसको निकालो, जो आसान है उसको निकाल लो, उससे आपके आंसर पे पहुंच जाओगे कि हमारा आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो वीडियो है हम यहाँ पर इसको फिनिश करते हैं। जो अगला वीडियो होगा उसके अंदर हम बात करेंगे इस तरह के क्वेश्चन जब आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना होता है या डिफरेंस दिया होता है, आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।
हैं।